पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आज दूसरा रोज़। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। बलोचिस्तान में अहम तरीन रेकोडिक मनसूबे पर जामिया सेशन। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रेकोडिक मादनियात 286 किलोमीटर रकबे पर मुहित है। मनसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी। रेकोडिक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक में 5.9 अरब टन के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सरमायाकारों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे पास खरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर हैं। इन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्ज़ों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। IMF को खैर बात कह सकते हैं। अमरीका, चीन, यूरोप समेत आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आए। मादनियात में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। पाकिस्तान आलमी मादनी माईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकार इदारों को खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम के कदमों के नीचे वसी मादनी ज़खायर हैं। मुल्क में मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और मुल्क और अपने लिए जिदोजहद करें। पाक फौज सरमायाकारों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं, आपकी महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। पाकिस्तान, चीन समेत दुनिया भर में ट्रंप टैरिफ का आज से निफाज। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। चीनी दरामदात पर टैरिफ की शरात से 104% हो जाएगी। वाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी सदर ने 2 अप्रैल को चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप ने इसके साथ 10% बेस लाइन टैरिफ भी लगाया था। ट्रंप ने 9 अप्रैल से इजाफी 50% टैरिफ नफाज की धमकी भी दी थी। बरतानिया पर 10%, कनाडा पर 25%, भारत पर 26% टैरिफ का नफाज। यूरोपीय यूनियन पर 20%, कंबोडिया पर 49% टैरिफ आयद। टैरिफ की मद में रोज़ाना 2 अरब डॉलर हासिल कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, चीन अमरीका से मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करे। हमें चीन से कॉल का इंतज़ार है। जापान टैरिफ पर बातचीत के लिए टीम भेज रहा है। जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इन्हें बरकरार रखेंगे। मज़ीद कहा, अद्विया साजी पर भारी टैक्स आयद करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर ने कोयले की पैदावार बढ़ाने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। चीन पर 104% टैरिफ से सरमायाकारों के एतमाद को धचका। अमरीकी स्टॉक मार्केट में चौथे रोज़ भी मंदी। पूरे सेशन में हिस्सेस का फ़रोख्त का दबाव रहा। मार्केट से खरबों डॉलर निकल गए। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक इंडेक्स में बदस्तूर कमी। ऑस्ट्रेलिया और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी कारोबार के आगाज़ पर मंदी। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के ख़तरात पर तशवीश का इजहार। जौहरी तख़फ़ीफ़ असलहे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कायदाना किरदार पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तख़फ़ीफ़ी असलहा कमीशन के मुबासे में इजहार ख्याल। कहा, AI आलमी अमन और सलामती को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता है। सिक्योरिटी, तकनीकी, इखलाकी, उसूली और कानूनी सतहों पर संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। अस्करी मैदान में AI का इस्तेमाल नए असलहा जाती मुकाबलों का आगाज़ कर सकता है। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दूसरे रोज़ भी नकल माफिया सरगर्म। जैकबाबाद में 10वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा वक्त से पहले आउट। मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर मोबाइल का खुलेआम इस्तेमाल होने लगा। दफ़ा 144 के निफास के बावजूद गैर मुतल्लिका अफराद इम्तहानी सेंटर्स में मौजूद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बानी रुकन ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। ताज हैदर की नमाज जनाजा आज सुबह 1:30 बजे कराची में अदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। चीन के सूबे हेवाई में नर्सिंग होम में आतिशदगी से 20 अफराद हलाक। आतिशदगी का वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे पेश आया।
नर्सिंग होम में मौजूद बुजुर्ग अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी। अमरीका के जनूबी और वस्त मगरबी हिस्सों में तूफान, शदीद बारिशों और सैलाब से हादसात में अमवात बाइस हो गई। रियासत टेनेसी में 11, मिसौरी में 3, केंटकी में 3 अफराद जान से गए। सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर। रियासत टेक्सास से ओहायो तक बिजली और गैस मुनक़ता। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला सजने में बस 2 दिन बाकी। क्रिकेटर्स के साथ साथ शायकीन भी पुरजोश। मेगा इवेंट के आगाज़ का बेसब्री से इंतज़ार। तमाम 6 टीम्स के खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने टीम्स को ज्वाइन कर लिया। कराची बार के सदर पर नामालूम अफराद का हमला, तशद्दुद से आमिर नवाज बड़ाइश जख्मी। सदर कराची बार ने कहा उन पर 6 लोगों के जरिए कातिलाना हमला किया गया। दरियाए सिंध से नहरों के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। 12 अप्रैल का वकला कन्वेंशन हर सूरत होगा। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP सिटी से रिपोर्ट तलब। ज़ियाउल हसन लंजार के हमले में मुलव्वस अनासर को कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। सिंध बार कौंसिल के सदर कराची बार आमिर बड़ाइश पर हमले की शदीद मसम्मत। सिंध बार कौंसिल का आज सूबे भर की अदालतों में हड़ताल का ऐलान। बांग्लादेश एक दहशतगर्द मुल्क बन चुका। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की भारत में बैठकर अपने मुल्क पर इल्ज़ामात की बौछार। अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस को अवाम दुश्मन करार दिया। मजीद कहा एक दिन अपने मुल्क वापस जाएंगी। अवामी लीग को निशाना बनाने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगी। अमरीका के जनूबी और वस्त मगरबी हिस्सों में तूफान, शदीद बारिशों और सैलाब से हादसात में अमवात बाइस हो गए। रियासत टेनेसी में 11, मिसौरी में 3, केंटकी में 3 अफराद जान से गए। सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर। रियासत टेक्सास में ओहायो तक बिजली और गैस मुनक़ता। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश, बादल बरसे तो मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। मरी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। बादल बरसने से मलिका कौसार का हुस्न मजीद निखर गया। चीन पर 104% टैरिफ से सरमायाकारों के एतमाद को धचका। अमरीकी स्टॉक मार्केट में चौथे रोज भी मंदी। पूरे सेशन में हिस्सेस की फरोख्त का दबाव रहा। मार्केट से खरबों डॉलर्स निकल गए। डाउ जोन्स इंडेक्स 300 पॉइंट्स की मंदी से 37,645 पॉइंट्स पर बंद। S&P इंडेक्स 89 पॉइंट्स गिर गया, 4,982 पॉइंट्स पर आ गया। नेस्डेक इंडेक्स 335 पॉइंट्स की कमी से 15,267 पर बंद हुआ। चीन ने भारत को अमेरिका के खिलाफ तिजारती जंग मिलकर लड़ने का मशवरा दे दिया। नई दिल्ली में चीनी सफारतखाने के तर्जमान शी जिनपिंग ने कहा अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन और भारत को एक साथ होना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ दोनों मालिक के लिए माशी मुश्किलात का बायस बन सकता है। अमेरिका की एकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना पॉलिसी की मुखालफत करते हैं। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आज से शुरू। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेंस टीम्स मद्दे मुकाबल। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला सजने में बस 2 दिन बाकी। क्रिकेटर्स के साथ साथ शायकीन भी पुरजोश। मेगा इवेंट के आगाज का बेसब्री से इंतजार। तमाम 6 टीम्स के खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने टीम्स को ज्वाइन कर लिया।